नमस्कार, आप देख रहे हैं एच न्यूज में हूं आपके साथ नदरी। चलिए शुरू करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालते हैं देश और दुनिया की सब बड़ी खबरों पर। आईआईटी दिल्ली के 57वें कॉन्वोकेशन में पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज की जेनजी के पास टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ताकत है और इसका इस्तेमाल देश की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि वो सिर्फ अपना करियर बनाने तक सीमित ना रहे बल्कि देश के लिए कुछ नया करें। उन्होंने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नए आइडियाज के जरिए भारत को आगे ले जाने पर जोर दिया। राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब पंजाब की सियासत में हलचल तेज है और आने वाले इलेक्शंस को लेकर सियासी तैयारियां शुरू हो चुकी है। राघव चड्ढा और पीएम मोदी के बीच किस मुद्दे पर बात हुई, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर सियासी चर्चा जरूर तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी पार्टी को ग्राउंड लेवल पर दोबारा मजबूत करने की तैयारी कर रही है। पार्टी का फोकस यूथ को जोड़ने और ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा एक्टिव बनाने पर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूपी के कांग्रेस एमपीज के साथ मीटिंग भी की। मीटिंग में समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर जल्दी फैसला लेने की बात सामने आई है। शिवसेना लीडर विनायक रॉथ से जुड़े डोमेस्टिक वायलेंस और ब्लैक मैजिक केस में कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल को लेकर सुनवाई हुई है। ये केस थाने से जुड़ा है और इसको लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। रॉथ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल मांगी है। अब इस केस में कोर्ट की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी। कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सरकारी स्कूल्स को लेकर बड़ा कदम बताया है। उन्होंने इंडस्ट्री से कहा है कि सीएसआर फंड्स का सीधा इस्तेमाल गवर्नमेंट स्कूल्स की जरूरतों को पूरा करने में किया जाए। इसका मकसद स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी फैसिलिटीज को बेहतर बनाना है। सरकार चाहती है कि इंडस्ट्रीज की सीएसआर फंडिंग का सीधा फायदा गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को मिले। कर्नाटका के उडुपी में डेविड डिसूजा मर्डर केस में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस मर्डर में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एंगल भी जांच रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मर्डर के पीछे असल वजह क्या थी। जांच के बाद इस केस में और जानकारी सामने आ सकती है। रामपुर के एसपी अनिल कुमार सिंह सिसोदिया के एक बयान पर विवाद हो गया है। गौ हत्या को लेकर बात करते हुए एसपी ने कहा था कि इस्लाम के मुताबिक अगर किसी जानवर को मारने से दूसरे मजहब की भावनाएं आहत होती है तो ऐसा करना हराम है। उन्होंने ये भी कहा कि सच्चा मुसलमान ऐसा नहीं करेगा और ऐसे काम में शामिल लोग मुसलमान नहीं या बहुत घटिया है। उन्होंने कहा, उनसे निपटना मेरा काम है। इस बयान के बाद विवाद बढ़ा तो एसपी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ सावन के दौरान ऐसी घटनाओं को रोकना और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का था। रांची में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के दौरान आईसा की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा पर एक शख्स ने स्याही फेंक दी। नेहा झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गड़बड़ियों को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के साथ पहुंची थी। स्याही फेंकने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शख्स ने नेहा को एंटी नेशनल कहा था। अब पुलिस उसे पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। बेंगलुरु के 26 3 स्टार और 5 स्टार होटल्स में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने स्पेशल चेकिंग की। 30 टीम्स ने 7 अगस्त को पूरे बेंगलुरु के अलग अलग जोन्स में इंस्पेक्शन किया। चेकिंग के दौरान एक्सपायर्ड मिल्क, फंगस लगी वेजिटेबल्स और दूसरे एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स मिले। सबसे बड़ी सीजर रेडिसन ब्लू के आत्रिया में हुई, जहां 105 किलो एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स मिले। इसमें से 50 किलो चिकन, 23 किलो मीट, 7 किलो फिश और 25 किलो वेजिटेबल्स शामिल थे। दी ललित अशोक से 70 किलो मीट और 200 किलो वेजिटेबल्स भी सीज किए गए, जबकि 32 लीटर एक्सपायर्ड मिल्क डिस्ट्रॉय किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 17 साल की एक लड़की को हॉस्पिटल ले जा रही गाड़ी करीब 3 घंटे तक कीचड़ में फंसी रही। हाल ही में तेज बारिश के बाद कीचड़ की वजह से सड़क खराब हुई थी। लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ती रही और हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। असम में बाढ़ की वजह से 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 1,55,000 से ज्यादा लोग अभी भी प्रभावित है। इस साल बाढ़ से मौत का आंकड़ा 98 पहुंच गया है। बाढ़ से 10,740 हेक्टेयर से ज्यादा फसल का एरिया भी डूब गया है और 47,000 से ज्यादा जानवर भी प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक प्राइवेट बस सड़क पर फिसलकर नीचे गिर गई। हादसा शनिवार सुबह हुआ जब बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। पहाड़ी रास्ते के एक मुश्किल स्ट्रेच पर ड्राइवर का बस से कंट्रोल छूट गया और बस नीचे वाली सड़क पर जा गिरी। हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। झारखंड में जेपीएससी एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जारी है। स्टूडेंट्स 14वीं जेपीएससी एग्जामिनेशन को कैंसिल करने
और एग्जाम में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के बीच बातचीत हुई, लेकिन किसी फाइनल फैसले पर सहमति नहीं बनी। मुंबई सेशंस कोर्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टिस के 2 स्टूडेंट्स को एंटीसिपेटरी बेल देने से इनकार कर दिया है। दोनों स्टूडेंट्स पर अक्टूबर 2025 में कैंपस में उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिलीज के सपोर्ट में स्लोगन्स लगाने का आरोप है। इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक बड़ी सिफारिश की है। कमेटी ने हाइपरसोनिक मिसाइल, 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और दूसरे एडवांस्ड डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड बनाने की बात कही है। कमेटी का कहना है कि फ्यूचर वॉरफेयर के लिए इंडिया को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। पाकिस्तान में पेट्रोल और महंगाई को लेकर जमात इस्लामी ने कई शहरों में प्रोटेस्ट किया। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेता, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोग सड़कों पर उतरे और पेट्रोलियम लेवाई को खत्म करने की मांग की। जमात इस्लामी का आरोप है कि पेट्रोल पर बढ़ी हुई लेवाई कि सीधा बोझ आम लोगों पर पड़ रहा है। पार्टी ने शहबाज शरीफ सरकार से पेट्रोल पर टैक्स और महंगाई को लेकर तुरंत राहत देने की मांग की है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक अलग ही चर्चा छेड़ दी है। ट्रंप एक इवेंट में पहले से ज्यादा फुलर हेयर के साथ नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके लुक को लेकर मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ लगा दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ रहा है। ये दुनिया का एक बहुत जरूरी ऑयल रूट है, जहां से ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान इस स्ट्रैटेजिक रूट को अमेरिका पर प्रेशर बनाने के लिए यूज कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ का इस्तेमाल वॉर के बीच अमेरिका पर फायदा उठाने के लिए कर रहा है। इंडियन जैवलिन थ्रोअर आशीष यादव ने वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। आशीष ने कंपटीशन में 74.9 मीटर का थ्रो किया और दूसरे नंबर पर रहे। आशीष की इस अचीवमेंट की खास बात यह है कि वो नीरज चोपड़ा के बाद वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियनशिप्स के जैवलिन इवेंट में मेडल जीतने वाले दूसरे इंडियन मेल एथलीट बन गए हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी से स्टेट में जमीन खरीदने में मदद मांगी है। पंत उत्तराखंड में अपना घर बनाना चाहते हैं और दिल्ली से अपना बेस अपने होम स्टेट में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। पंत ने बताया कि वो करीब 3 साल से सूटेबल लैंड ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रोसेस में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उन्हें जमीन गिफ्ट करती है तो अच्छा होगा, लेकिन वो गवर्नमेंट रेट पर भी जमीन खरीदने के लिए तैयार है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एज न्यूज़।